हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 604। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। कुछ एपिसोड पर हमें देखने को मिला था सीजर क्लाउड ने लूफी और लॉ को एक पिंजड़े में बंद कर दिया है। सीजर क्लाउड मुस्कुराते हुए बोलता, अब मैं शिनोकुनी तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, सारे अंडरग्राउंड के ब्रूकर को दिखाऊंगा। नेवी का वाइस एडमिरल, स्ट्रेट पायलट और वार्डलर ट्रफलगर लॉ भी इससे बच नहीं पाए। इस केस में लॉ और बाकी लोग थे सीजर क्लाउड ने बाहर की तरफ भेज देता है और बोलता है अब तुम लोग मरोगे। उसी वक्त लॉ बोलता है अब हमें काउंटर अटैक करना होगा। लूफी भी मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है। मुस्कुराते हुए फ्रांकी को बुलाता है, फ्रांकी तुम अपने बीन से सबको जला दो ना। रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। लॉ बोलता है आग लगाने के। फ्रांकी अपना फायरबॉल अटैक करके नेवी के शिप में सीधा आग लगा देता है। अटैक लगने के बाद नेवी शिप बुरी तरह से जलता है, चारों तरफ धुआं आ जाता है। उसी का फायदा उठा के लॉ सारे लोग को प्रिज्म स्टोन खोल देता है और स्मोकर की तरफ जाता है और बोलता है मैं तुम लोगों को बचाना नहीं चाहता लेकिन तुम जाके बेरगो को देखना बोलता है। जो बात तुमने मेरे और जोकर के बारे में सुनी तो सब कुछ भूलना बोलता है लॉ, और मैं तुम्हें रिवर नहीं मांग रहा हूँ, ऐसा ही कंडीशन है लॉ बोलता है। बदले में मैं तुम्हारी लाइफ को बॉक्स दूंगा। अगले सीन पर देखने को मिला था किनेमन, सामुराई और जोरो पूछता है क्या किनेमन तुम इस आयरन को काट सकते हो, और किनेमन रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं जरूर काट सकता हूँ, मुझे देख के ऐसा लगता है हम जरूर काट सकते हैं। उसी वक्त जोरो और किनेमन अपना अटैक यूज करते हैं ब्राउन बियर की मदद से, वो दोनों जाके सीधा गेट को काट देते। तो एपिसोड 604 शुरुआत होता उसके टाइटल के साथ गेट टू द बिल्डिंग आर द पायरेट अलायंस ग्रेट एडवांस। उनके शुरुआत पर देखने को मिलता है जोरो और किनेमन ने प्रिज्म स्टोन का गेट को काट दिया है। वो लोग सीधा जा रहे हैं। नेवी G5 रन के शोल्डर शॉक हो रहे, वो देख के बियर भी उसे तोड़ते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं। G5 रन के शोल्डर गुस्सा होके बोलते तुमने क्या किया अभी अभी। इसी तरह से ब्रूक नामी सब लोग इस अंदर की तरफ आ जाते हैं। लूफी भी मुस्कुराते हुए देख रहा है, वो सब डरा हुआ है, रो रहा है, बोल रहा है ओ नो हम तो किसी तरह से लैब की तरफ आ गए लेकिन इस दरवाजा से पॉइजन गैस आएगा फिर से हमारी तरफ। शिनोकुनी नाम का पॉइजन तेजी से आ रहा है। G5 रन के शोल्डर शॉक हो रहे हैं और बोल रहे तुम लोगों ने क्या किया, आप हम सब मरने वाले इस पॉइजन गैस में आके। ये भी G5 रन के शोल्डर तेजी से दौड़ते हुए उस स्मोक गैस को रोकने के लिए उस दरवाजा को रिपेयर करते हैं और बोलते इस दरवाजा में हमें जल्दी से ठीक पारना होगा नहीं तो ये हमारे अंदर पॉइजन गैस आके हमें मार देगा। इसी तरह से G5 रन के शोल्डर ने दरवाजा को रिपेयर कर दिया और वो लोग दरवाजा पकड़ के बैठे हुए हैं। पॉइजन गैस तेजी से आ रहा है। किनेमन नाम का सामुराई उनको देख के शॉक हो रहा है। वो सब भी रोना छोड़ देता है और बोलता किसी तरह से हम बच गए, मुझे ऐसा ही लगता है आप हम सेफ है। लेकिन बाहर की तरफ इस्माइली तेजी से जा रहा है लैब की तरफ और सारे जगह को राख में बदलते हुए जा रहा है। इस्माइली लैब के दरवाजा में भी प्रेशर डाल रहा है और उसी वक्त ट्रांसपोंडर स्नेल में सब कुछ लाइव हो रहा है। सीजर क्लाउन वो देखे मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है अब सब कुछ खत्म हो गया, ये लोग नहीं बचेंगे। गजड़ आइलैंड में वो किसी तरह से बच नहीं पाएंगे, चारों तरफ ही पॉइजन गैस है। अपना सोल को बाहर की तरफ ले जाता है और शॉक हो जाता है, बोलता है इधर तो चारों तरफ ही धुआं है, अगर कोई भी इंसान इधर बाहर एक कदम भी रखा तो सारे लोग मर जाएंगे। ब्रुक बाहर से अंदर आ जाता है और ब्रुक को पूछता है बाहर की हालत कैसे है। ब्रुक रिप्लाई करते हुए बोलता बाहर बहुत खतरनाक है, इस छेद को जल्दी से रिपेयर नहीं करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। G5 ब्रांच के शोल्डर ब्रुक को देख डर रहे हैं, बोले तुम हमें डरा रहे हो। तो रिप्लाई करते हुए बोलता कोई बात नहीं हम देख लेंगे। वो सुनने के बाद G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो जाते हैं और बोलते तुम्हें कोई परवाह नहीं है, सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, हम लोग वाले थे तुम्हारे वजह से, अगर हमने सही टाइम में इस छेद को रिपेयर नहीं किया था तो। G5 ब्रांच के शोल्डर बंदूक दिखा देते हैं, बोलते तुम गाइस गिव अप करो, तुम स्ट्रेटर ब्राउन बियर जल्दी से सरेंडर करो बोलते वो लोग। सब वो देख के डर रहा है, बोल रहा है हमारे पास कोई भी जगह नहीं है भागने के लिए। किनेमन सामुराई भी उनको देख के शॉक हो रहा है। जोरो मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है हमें भागने की जरूरत नहीं, हम इसे देख लेंगे। नामी भी बोलती है मुझे मालूम था ऐसा ही होने वाला है। सांजी भी मुस्कुराते हुए बोलता चलो अब हमें एक्शन में जाना होगा। ब्राउन बियर शर्मा रहा है, बोल रहा है क्या उन लोगों का मेरा नाम मालूम है, मैं पायरेट हूँ। और लूफी उनको देख के मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है गाइस तुम लोग क्या कर रहे हो उधर। स्मोकर और लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम लोग मेरे रास्ते में खड़े हो, तुम्हारे इंसान भी मेरे रास्ते में खड़े हुए हो। उसी वक्त पीछे से नामी बुलाती है, बोलती है लो अब तुम्हारे पास चांस है हमें ठीक करने के लिए, जल्दी से ठीक करो, मुझे अपने बॉडी दो कहती है नामी। और सांजी इशारा करता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उनको देख के शॉक हो जाता है। नामी गुस्सा होकर सांजी को बोलती है तुम क्या बोल रहे थे सांजी कुनर। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं भी नहीं बोल रहा था, हमें अपनी बॉडी में जाना होगा, जल्दी से बोल रहा था। लो अपने अटैक करके उन्हें ठीक कर देता है सैम्बॉल्स करके, और एक दूसरे को हार्ट को चेंज करके नामी के बॉडी में आ जाती है और सांजी की बॉडी में आ जाता है। सांजी बोलता है डैम मेरा सपना खत्म हो गया। नामी अपने बॉडी में आके बहुत ज्यादा खुश है और बोल रही मैं वापस आ गई अपने बॉडी में, लेकिन मेरे कपड़े कैसे बदल गए। चेंज होके वो देखे नामी गुस्सा हो रही है, बोल रही सांजी कुन तुमने क्या किया यार, मैं क्यों डिफरेंट कोट पहनी हूँ, क्या तुमने मेरे कपड़े खोले क्या। जोरदार मुक्का देती है, सांजी तुरंत डिफीट हो जाता है। सांजी बोलता है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बोलता है सांजी क्या तुम ठीक हो। और सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता है मेरे बॉडी को क्या हुआ, मैं नामी के मन से तो इतना घायल नहीं हो सकता, मेरे बॉडी को क्या हुआ। रूसफ रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम्हारे बॉडी को बहुत खतरनाक अटैक लगा। वो सुनने के बाद
सांजी बोलता है क्या, और वो सब बोलता है बॉडी की वजह से नामी बच गई यार। सांजी रोने लगता है, बोलता है मैं खुश हूँ कि मेरे बॉडी को लगा, तुम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है। सुनने के बाद वो सब रोने लगता है, बोलता है सांजी तुम बहुत महान और बहुत अच्छे हो। और उसी वक्त लॉ बुलाता है, सब लोग बात मेरे ध्यान से सुनो। सब लोग लॉ की तरफ देख रहे। लॉ बोल के यार, लॉ बोलता है इस फैक्ट्री के बाहर बहुत ज्यादा खतरनाक पॉइजन गैस है, इनसे तो हम समुद्र की तरफ नहीं जा सकते, हमें आसमान में बलून में उड़ के जाना होगा। बिल्डिंग में 2-4 बिल्डिंग का ब्लॉक जुड़ा हुआ है, हम अभी ए बिल्डिंग ब्लॉक में, हमें बी बिल्डिंग ब्लॉक से सीधा जाते हुए आर बिल्डिंग ब्लॉक में जाना होगा। उधर बहुत बड़ा दरवाजा, उसमें R66 लिखा, इसी दरवाजे से हम अंदर जाएंगे और हम आसमान से बलून से सी की तरफ जाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर तुम में से कोई 2 घंटे बच गए तो मेरा ये गारंटी है कि तुम लोगों को मैं सेफली समुद्र की तरफ ले जाऊंगा। सुनने के बाद G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो रहे हैं, बोल रहे ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे। G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते हैं तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, हमें जल्दी से बताओ क्या कि वो लोग शोर मचाते हैं। रॉबिन बोलती क्या सच में 2 घंटे। और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता अगर लैब में कुछ ऐसा हो गया तो अब देखना पड़ेगा अब किस तरह से कंडीशन जाएगा और हमें जल्दी से सीजर क्लॉन को पकड़ना होगा। और रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती ठीक है। उसी वक्त लूफी रॉबिन को बुलाता है और बोलता है रॉबिन क्या तुम मुझे फेवर करोगी। और रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती क्या सिंसिप होता है स्मोकर की तरफ। और G5 ब्रांच के शोल्डर स्मोकर को बुला रहे और बोल रहे स्मोकर चैन वो क्या बोल रहे वो लॉ। स्मोकर रिप्लाई करते हुए बोलता 2 साल पहले जो बच्चे गायब हो गए थे वो लेबोरेटरी के अंदर है, वो R66 तुम लोगों को जल्दी से उधर जाना होगा। हम लोग हार्बर से शिप चुरा के जाएंगे और बच्चों को भी लेके जाएंगे, हम पंगाजड़ आइलैंड से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। वो सुनने के बाद G5 ब्रांच के शोल्डर खुश हो जाते हैं और बोलते ठीक है आप हम इस जगह को छोड़ के जाने वाले। बोलती है हमें बच्चों को ढूंढना होगा, वो बच्चे इसी लैब के अंदर है, हमें बिखर के ढूंढना होगा, हमें समय बिना गवाए हुए जाना होगा। बोलते हैं ब्राउन बियर भी उनके साथ जाता है अपने क्रूमेट को बचाने के लिए। हमें जोरो को बुलाती है और बोलती है जोरो तुम अकेले जा नहीं सकते, मेरे साथ जाओ। उसी वक्त कीनेमन नाम का सामराई बोलता है मैं भी आऊँ तुम्हें बचाने के लिए मोमोनोस के, मेरे लिए वेट करना, मैं किसी भी हालत में तुम्हें बचा लूंगा। लूफी रॉबिन को दे चुका है। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती ठीक है मैं करूंगा। लूफी एक्सरसाइज करने लगता है और बोलता है मेरे लिए वेट करना सीजर, मैं आ रहा हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। और लूफी बोलता है इस बार तुम्हें हारने वाला नहीं हूँ सीजर, और इस बार मैं तुम्हें डिफीट करके किडनैप करूंगा कहकर मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है सीजर क्लाउन की तरफ। सीजर क्लाउन बोलता है आज का मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक होगा, इसके लिए स्ट्रोया ट्रफॉगलर लॉ और नेवी G5 ब्रांच के शोल्डर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ब्रूकर को ये दिखाऊंगा कि शिनोकुनी के आगे उनका पावर कुछ भी नहीं है। सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है सी रो 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 रो। और हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है शिनोकुनी तेजी से आइलैंड में डिस्ट्रॉय मचा रहा है। सीजर क्लाउन बोलता है क्या हो रहा है, इधर तो कोई भी लोग नहीं है और इधर तो नेवी G5 ब्रांच के शोल्डर भी नहीं है, वो लोग किधर गए और उनके मैं डेड बॉडी क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। क्या सीजर क्लाउन सोचने लगता है उन लोगों के डेड बॉडी के मैं उनको प्रूफ नहीं कर सकता शिनोकुनी का पावर। और मोनेट रिप्लाई करते हुए बोलती है तो एट लॉ स्मोकर क्या वो सच में मर गए, आपको क्या लगता है। बेर को सामा क्या पूछती है और बेर को बोलता है बात क्लियर है वो लोग उन केज के अंदर नहीं है। वो सुनने के बाद सीजर क्लाउन शॉक हो जाता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो और तुम्हारा मतलब क्या है। बेर को रिप्लाई करते हुए बोलता है वो G5 ब्रांच के बेवकूफ शोल्डर वो अपने आप उधर से बच नहीं सकते, मुझे ऐसे ही लगता है उमर के बेवकूफ है। वो सुनने के बाद मोनेट भी शॉक हो जाती है और बोलती है इसका मतलब। और बेर को रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे लगता है स्ट्रेट और बाकी लोग उधर से भाग गए, उन लोगों ने केज को भी तोड़ दिया और G5 ब्रांच के शोल्डर को भी भागने में मदद की। सीजर क्लाउन शॉक होकर बोलता है क्या शिफ्ट होता है लेबोरेटरी की तरफ। और लूफी बहुत ज्यादा खुश है और इधर स्मोकर तासाई को बोलता है जाके G5 ब्रांच के शोल्डर को तुम लीड करो। तासाई बोलती है स्मोकर चैन आप किधर जा रहे हो। वो शॉक हो जाती है और मुझे बताना कि आप उस बेरगो के साथ लड़ने जा रहे हो। और स्मोकर रिप्लाई करते हुए बोलता मैं उस बेरगो को माफ नहीं करूंगा, वो लोग अकेले उसे हैंडल नहीं कर सकते। तासाई तुम जाके G5 ब्रांच के शोल्डर को लीड करो। और स्मोकर बोलता है ये मेरा ड्यूटी है, मैं जाके उसे सबक सिखाऊंगा जो नेवी के साथ पंगा लेता है। तासाई बोलती है स्मोकर को स्मोकर चैन आप मुझे लेके जाइए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको कुछ हो गए तो हमारे लोग को कौन कंट्रोल करेगा। स्मोकर रिप्लाई करते हुए बोलता है ये तासाई मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, जाके उन बेवकूफ को बचा और बच्चों को भी लेके इधर से जाओ। वो सुनने के बाद तासाई शॉक हो जाती है और बोलती स्मोकर चैन और सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ। और इधर G5 ब्रांच के शोल्डर वाइल्ड जा रही स्ट्रेट पायरेट की तरफ। शॉक हो रहा है और बोल रहा है ये बात क्या सच है, लूफी सीजर क्लाउन से डिफीट हो गया यार। रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था क्योंकि सीजर ने ऑक्सीजन को मैनिपुलेट करके उसे डिफीट कर दिया था, वो आसमान के ऑक्सीजन भी हटा सकते। उनके गुस्सा हो रहा है। जोरो बोलता हम लोग भी सो गए थे ये याती ब्रदर्स की वजह से। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है पॉइजन गैस फेंक के उन लोगों को सुला देते हैं। जोरो बोलता है ये अच्छा नहीं हो रहा है। जोरो के फ्लैशबैक में देखने को मिलता है जोरो बहुत ज्यादा घायल हुआ है किजारू के मार खा के, वो सब आके बचाने की कोशिश करता है। रोमियो के आगे आके भी झुक जाता है। 2 साल पीछे का फ्लैशबैक है और बोलता है मुझे ट्रेन करो और मुझे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनाओ। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वो सब मुस्कुराता है, बोलता है जोरो तुम चिंता मत लो हम लोग जिंदा है। जोरो गुस्सा होकर डांट देता है, बोलता है सीरियसली इनके साथ फाइट करना होगा, हम इस तरह से इनके साथ फाइट नहीं कर सकते। और G5 ब्रांच के शोल्डर बहुत ज्यादा वाइल्ड जा रहे
यार, बोल रहे इसे आगे मत जाने देना यार। जोरो आगे की तरफ जा रहा है यार, बोल रहा है लूफी क्या के शोर मचा रहा है। सांजी भी उसकी तरफ देखता है। सांजी बोलता है तुम मेरे रास्ते से हट जा। सब लोग रुक जाते हैं यार। सांजी बोलता है उस मॉसेट को क्या हुआ है। भाई बहन के शोल्डर जोरो को हमला कर देते हैं यार। जोरो उनका शॉट ही काट देता है। हे लूफी क्या के सीधा जा रहा है। लूफी की तरफ गुस्से से देख रहा है जोरो और बोल रहा तुम संभल के चलो, हम अभी न्यू वर्ल्ड में स्टार्ट ही कर रहे। अगर हम इधर ही हार गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है स्ट्रेट पायरेट का फ्लैग और वो लोग न्यू वर्ल्ड की तरफ किस तरह से ट्रैवल हुए, सब कुछ फ्लैशबैक में देखने को मिलता है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और सांजी मुस्कुराने लगता है और बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगा था। रिप्लाई करते हुए बोलता मुझे माफ कर देना, इस बार मैं गार्ड को डाउन नहीं करूंगा। रॉबिन भी मुस्कुरा रही है। लूफी बोलता अब मैं एक्शन के लिए रेडी हो चुका और सीजर क्लाउन के आदमी आ रहे हैं। बोल रही स्ट्रेट इसे हमें किसी भी हालत में रोकना होगा, क्या सीधा आर्मी जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं वो किसके पीछे पड़ा है, लेकिन हमें इसे डिफीट करना होगा। लूफी नीचे की तरफ छलांग मारता है, अपना डेविल फ्रूट पावर का यूज करके उनके अटैक कर देता है। बोलता अब मैं सीधा जाके इन्हें डिफीट कर दूंगा। लूफी अटैक देख के जोरो शॉक हो रहा है। बोला तुम सीरियसली। और उसी वक्त सीजर क्लाउन के आदमी जाके सीजर क्लाउन को बुलाता है। मास्टर पायरेट इधर अंदर आ चुके हैं। स्ट्रेट पायरेट के क्रूमेट ट्रफागलर और नेवी G5 ब्रांच के सोल्डर सब लोग इधर आ चुके हैं और वो लोग हमारे आदमी को मार रहे बिल्डिंग ए ब्लॉक में आकर। वो तेजी से तवे मचा रहे। रोज सुनने के बाद सीजर क्लाउन शॉक हो जाता है, पूरी तरह से डर जाता है। बोलता है क्या लोग अंदर आ गए। मोनेट भी वो सुन के शॉक हो जाती है। बोलती मुझे मालूम नहीं वो लोग कैसे आ गए, लेकिन वो तो विजडम स्टोन का शॉटर था। उन लोगों ने उसे कैसे तोड़ा। हरबीर को भी रिप्लाई करते हुए बोलता हमें कुछ भी मालूम नहीं। अभी कुछ भी हो जाए लो हमारे आदमी है, उसे खोना हमारे लिए सबसे बड़ी लॉस है। इस वजह से ये काम कर रहा हूँ मैं, वो जान के उसे खत्म कर दूंगा। लूफी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके सबको हटा दे रहा है। बोल रहा है मेरे रास्ते से हट जाओ। तो लोग गुस्सा होकर देख रहा है। लूफी बोलता है चलो अब हमें जाना होगा। इसी में एपिसोड 604 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। के लिए सयोनारा।